तलाक नामे परेशान कर दिया, अंगूठा छाप लगाया। आज के बाद मुझे मोरंग वाली से कोई मतलब नहीं है। मोरंग वाली मर जाए मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं मर गया मुझे कोई मतलब नहीं है। इसलिए वह तलाकनामा मोरंग वाली के हाथ में है। मेरी पत्नी है, मैं उसको पति हूँ, जाको राखे साइया, मार सका ना कोई, बाल बका जग कर सके जो जगबारी हो। मैं अपने पत्नी को लिए मैं अपने संतान रहूंगा तो वह साइन क्या है ये मेरे भक्तम रहेगा। जब मेरा रूप देख लेगी मोरंग वाली, वह लिखा हुआ पुथान की फाड़ कर फेंक देगी। जब मेरे पति देव नशेबाज है, जुगेबाज है, रंडीबाज है, शराबी है, इसलिए मेरी इस तरह की दशा की। आज वह नासा टूटा, मेरी खोज में बौला बनकर मेरे पति की आया है। देवा सारे लिखतम समाप्त हो जाएगा। ठीक है जगी महाराज, लिखतम समाप्त हो गया, परंतु बेवजह किसी के किला पर आक्रमण करना ये कानूनी जुर्म है। एकावनों किला का छत्री तुम्हारे ऊपर कानून कार्रवाई कर सकता है। इसलिए मेघा सिंह को कल बल छल से मारेंगे जंगी महाराज। शाखा से तुम यहाँ रुको, मैं जाता हूँ। वहाँ जो कोरिया लोग भिक्षा मांगता है, क्या उसका बात सच है कि झूठ हुआ पता लगा कर। देवा मान गया तुम्हारी बात, तुम आगे आगे चलो, मैं बौला बनकर पीछे से रहता हूँ। शादा वर्द के नजदीक तुम केवल जाना, मैं बगल से बात कर देखूंगा। हो सका कहीं तुम्हें त्रिपुंडी देखकर मेघा सिंह पहचान लिया और कुछ करना चाहेगा तो मैं तुरंत फार गुदरी प्रकट हो जाऊंगा, नहीं तो मैं सारी कहानी चौपचाप बैठ कर देखेंगे। चलो भैया ठीक है।
निकाला कर दिया। मैं जानता हूँ मैं तो सोची- तुमने शराब पिया था। मैं अपने नैहर चली जाऊंगी। मैं दर बदर की ठोकर जंगल में खा रही थी। कहाँ से पापी मेघा सिंह जंगल में प्रवेश कर दिया। हमसे ताज जबरदस्ती करके राज उसरी में ले आया शादी करने के लिए। मैं वादा बना दिया, मैं अपने हाथों से मैं 12 बरस सादा बरत बांटूंगी। उसके बाद मैं शादी रचा लूंगी राजश्री में। देवर जी, आज 12 बरस बीत गई। आज के दिन में मेरी शादी हो जाएगी मेघा सिंह से। हो या बना ये जातिया इसमें तुम घबरा जाओगी तो क्या होगा? ये बतला, तुम्हारी शादी आज ही होने वाली है देवर जी, आज के दिन में मेरी शादी होने वाली है। जाकर मेघा सिंह को कहो कि काशी से पंडित मंगाइए, तब मैं शादी करूंगी। पंडित बन करके मैं आऊंगा, साथ में रुदल महाराज होंगे। उसी मरवा पर मेघा सिंह को घेर कर मारेंगे और डेली लेकर के नगर पहुंचा जाएंगे। तुम्हारे इज्जत पर कोई आस नहीं आएगा। तुम बैठो उसरी में। ठीक है देवर जी, आप जाइए। ए राज के लिए तुम इस समय तुम अपने पिताजी को बंगला पर जाओ और तुम अपने पिताजी से कहो जितने शादी में होते हैं सब तैयारी करने के लिए, और काशी जी से पंडित मंगाइए और शादी रचाइए। ठीक है, जाओ। क्या खबर लेकर के आई हो बेटी राजकले? पिताजी, माँ बोली है काशी से पंडित मंगाने के लिए, शादी करने के लिए आज तैयार हो गई है। शादी करने के लिए तैयार हो गई है? तो जाओ, ऐसा उसे सजाओ कि इस ब्रह्मांड में कोई भी कन्या इतने शौक से न सजी हो, क्योंकि मेघा दीवाना दुल्हा बनकर आएगा। क्यों नहीं पिताजी? उसके ये बाधा
देख मेरा क्या दुर्गति हो रही है। जा जल्द से जल्द छा जा, क्योंकि मेरा मन इस समय छटपट छटपट। गे दीदी जेकरा घर में जुआन बेटी पड़ल रहते आ बाबू बियाह कर लो ना कर देखत हो केन जमाना भर गेल आ इन जमाना बाबू बियाह करते बेटी जुआन है आ हे धाइने बात रहिया अपनी मां लोग के पास धाइने बात रहिया के दीदी सा शीशा महलो जाके जय राम का रूली महलो पंडित जी लगते हैं ना पूरा पंडित जी नहीं लग रहा है। रे ले ले अभी है रोता मालूम कभी पछाओ रोता आज तो कोई भी जजमान मेरे दरवाजे पर नहीं आया, इसलिए मैं चौराहा पर चल दिया हूँ। इधर से उधर से किधर से भी तो जजमान आए जिस पंडित का मुझे तलाश था वो काशी में आते ही त्रिभुवन चंदन वाले पंडित मेरे दृष्टिकोण में पड़ गया है। क्या बात है जजमान? यह बताओ कि तुम पंडित हो? मैं काशी का विश्वा पंडित हूँ। शादी विवाह श्राद्ध भी कराता हूँ मैं। शादी विवाह श्राद्ध भी कराते हो? बिल्कुल अरबा पंडित है। अरबा पंडित कैसा होता है? जो शादीशुदा नहीं हो, कुमारा हो। चाहे अरबा हुआ कुछ, मेरा मन तो छटपट छटपट कर रहा है। पंडित को यूं पकड़ूंगा, सीधा उसी को ले जाऊंगा। सुनो, इधर आओ। बहुत मजबूत है। कमर तोड़ दिया रे। ऐ पंडित, क्या बात है जजमान? कहाँ आ गया मालूम है तुम्हें? मुझे कुछ भी मालूम नहीं चल रहा है। देखो गौर से, कौन सी राष्ट्र है? कौन सी बतलाइएगा तो मालूम ये है। उसरी है, उसरी। दूसरी है। आखिर मुझे किस लिए लेकर आए हैं? क्योंकि मुझे दूसरी शादी करनी है। दूसरी शादी? हाँ हाँ। पहली शादी तो मैं सुना हूँ, दूसरी तो शादी नहीं होती। ए पंडित, शक्ल से नहीं लगता है कि मैं दूसरे शादी करने जा रहा हूँ। तो पड़ रहा है, परंतु दूसरी शादी के लिए बहुत सामग्री का जरूरत पड़ेगा। कौन कौन सी सामग्री? खतीलाल, नोट किया जाए। हाँ महाराज। देखिए महाराज, सबसे पहले शादी के लिए, दूसरी शादी के लिए 2
हरा बांस का क्या काम होगा? दो ठू हरा बांस को उसी का राम नाम। इसका मंडप बनेगा, मंडप। अच्छा, मंडप बनेगा। आगे बताओ। इसके बाद में 22 हाथ मार्किन सफेद कपड़ा चाहिए। 22 हाथ कपड़ा लेकर के क्या करोगे? उसको ढकेंगे नहीं। और जो मंडप होगा उसमें कपर कोट लगाएंगे। अच्छा, यानी कि कपर कोट लगाकर मेरा शादी करोगे। हाँ। चलो ठीक है, आगे बताओ। इसके बाद में फिर चाहिए एक मिट्टी की हांडी नया। मिट्टी की हांडी लेकर क्या करोगे? नहलाने के लिए उसमें दीप। क्या रे भंडे? दीप जलाएंगे, दीप दीप जलाओगे। हाँ। आगे बताओ। इसके बाद में 5 ठू कौड़ी चाहिए। 5 कौड़ी की क्या काम आएगी? 4 ठू 4 जगह पर एक बीच में रखेंगे। हाँ? पचीसी नहीं खेलेंगे। अच्छा, दुल्हा दुल्हन जो पसीसी खेलते हुआ। हाँ, कोहबर। अवश्य, आगे बताओ। इसके बाद में जौ, तिल, मौद, मखान, फूल, इत्र, गुलाब, ये सब चाहिए। और इसके बाद में बेहाया का फूल चाहिए। दूसरी शादी में बेहाया का फूल का काम आती है। हाँ, बेहाया का फूल चाहिए। खैर, भी देखता हूँ पास में नदी है, कहीं से व्यवस्था अवश्य करूंगा। ठीक है, सब इतना- कुछ हो गया। हाँ, और पंडित जी के लिए नया धोती, कुर्ता, गंजी, एक टोपी भी चाहिए। अच्छा ठीक है, सब कुछ मिल जाएगा। दुल्हन को नया वस्त्र चाहिए। दुल्हन का नया वस्त्र चाहिए। उनका कहना है कि जब तक मैं आपसे शादी न कर लूं, आपको वतन का एक वस्त्र तक मैं नहीं पहनूंगी। ऐसी बात है। सिंदूरदान होने के बाद वो वस्त्र धारण करेगी। ठीक है, तो इतना सामग्री चाहिए तो शादी हो जाएगी। ठीक है, एक बात का ध्यान रहे, गड़बड़ नहीं करना। जब ओरिजिनल मंत्र। जाओ खरीदार, सारे सामान लेकर के आओ। पंडित, एक बात ध्यान रहे, कहीं गड़बड़ करेगा पंडित मेरे उसरी में, रेऊ बरा से मारेंगे तुम। ये मार देंगे तेरा पंडित। इसलिए जल्दी मंगल गान कराइए और जल्दी सिंदूर दान करवाइए, नहीं तो भद्रा हो जाएगा। राजखली जाओ, जितने हमारे दरबार में और राष्ट्र में गीत गाने वाली है सबको इस दरबार में उपस्थित करो और सबको कह देना कि मेरे पिताजी मेघा सिंह की शादी है। जाएगी गीत नाच गाने के लिए तो बहुत बड़ी इनाम मिलेगी। समझ गई ना? समझ गए।